श्री राधे। राधा रानी के जितने भी परम भक्त हैं सबको कोटि कोटि प्रणाम। मेरी गुरु माँ की जय, लक्ष्मी नारायण की जय हो। जितने भक्त भी राधा चरित्र सुन रहे हो, मेरी हाथ जोड़कर विनती है कि आप सब जो भी राधा चरित्र सुन रहे हैं पार्ट 1 से सुने। 20 से सुनकर कुछ समझ नहीं आएगा। राधे राधे। राधा मेरी मात है, पिता मेरे घनश्याम, दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। ब्रह्मा जी ने खुद बोला कि वो राधा चरित का वर्णन व्याख्यान करने में असमर्थ हैं। आप जितने भी भक्त राधा चरित्र को सुन रहे हो, इस अमृतमय कथा को सुन रहे हैं, आप पुण्य आत्मा हो, क्योंकि ये कथा हर किसी को प्राप्त नहीं होती। अगर किसी भक्त को ये कथा प्राप्त हो जाती है तो उसका जीवन आनंद मंगलमय हो जाता है। किशोरी जी की सेवा के लिए ही उसे ये जीवन मिला है। इसीलिए किशोरी जी के चरणों में अपना जीवन समर्पित करें और शरणागति प्राप्त करें। हे श्याम सुंदर ने एक प्रश्न किया था राधा रानी और सब सखियों से। उसका उत्तर पाकर आज हम सुनेंगे। राधा चरित्र के अंदर राधा रानी की सखियों के बारे में। जो हमारे ठाकुर जी हैं वो नंद किशोर ठाकुर जी, हमारी वृषभानु दुलारी, आप जिनकी भी शरण ग्रहण करना चाहते हो। जब हम श्याम सुंदर राधा रानी के दास बनना चाहते हैं तो दास तत्व किन्नर की भांति होनी चाहिए। किन्नर की भांति का अर्थ है जिस भक्त के अंदर, दास के अंदर या दासी के अंदर ये भाव आ जाए कि हम अपने प्रिय प्रीतम के लिए क्या करें क्या ना करें, कि वह हरदम खुश रहें। हमारे ऐसा काम करने से आज हम आपको राधा रानी की सखियों के बारे में बताएंगे। वैसे तो राधा रानी की 8 सखियां हैं। सबसे उत्तम सखी मंजीरी को बताया गया है। मंजीरी इतनी उत्तम सखी है कि जो भी भाव राधा रानी के अंदर आता है तत्काल वही भाव मंजीरी के अंदर आ जाता है, अपने आप ही आ जाता है। इतना अद्भुत और दास तत्व की प्रबलता के साथ सेवा करती है मंजीरी के जैसा भाव हमारा भी होना चाहिए, जिससे कि हमारे भी जीवन का कल्याण हो जाए, जिससे कि राधा रानी हमारे हर वक्त प्रेम की वर्षा करती रहें। निकुंज भवन एक बहुत ही सुंदर नगरी है। निकुंज भवन में बहुत ही सुंदर वातावरण है। वहाँ ना तो ज़्यादा गर्मी है ना ज़्यादा सर्दी, बस बीच का सा मौसम है। मंद मंद हवा चलती रही है जो मन को काफ़ी आनंदित कर रही है। निकुंज भवन में रात्रि के समय जो हमारे श्याम सुंदर हैं और हमारी राधा रानी दोनों अपने शयन कक्ष में सो रहे हैं। राधा रानी की सखी मंजीरी शयन कक्ष के बाहर ही बैठी है। जो सच्चे सेवक होते हैं वो कभी सोते नहीं, क्योंकि उन्हें अपने से ज़्यादा अपने स्वामी की चिंता होती है कि पता नहीं कब किस कार्य के लिए बुला लें। मंजीरी सोती नहीं, बस राधा रानी के प्रेम के भाव में रहती है। पता नहीं कब किशोरी जी उनको क्या सेवा प्रदान कर दें। ऐसे भाव के लिए हमेशा मंजीरी सेवा में उपस्थित रहती है। निकुंज भवन का जो वातावरण है वो आनंदमय और मंगलमय है। वहीं पर बैठी है मंजीरी और सोने के लिए निकुंज भवन में ही प्रवेश होता है। चारों तरफ यमुना महारानी जब अपनी गति से जल के प्रवाह की जो आवाज़ होती है, कलकल की आवाज़ से ऐसा मालूम होता है कि जैसे कहीं पर कितना मधुर संगीत बज रहा हो। इतनी मधुर ध्वनि
मंजीरी शयन कक्ष के बाहर लेटी रहती है। नींद नहीं आती। मंजीरी क्या देखती है कि निकुंज भवन के शयन कक्ष में जहाँ श्याम श्यामा सो रहे थे, उस कमरे से हमारी राधा रानी बाहर आती हैं। तो मंजीरी हैरान हो जाती है कि राधा रानी अकेले ही रात्रि के समय कक्ष से बाहर आई। राधा रानी के पास में इतनी सारी सखियां हैं कि उनकी सेवा में कोई ना कोई सखी लगी ही रहती है, मगर आज ऐसा लगता है कि ना जाने किसी सेवक से कोई भूल हो गई है। ऐसा भाव मंजीरी के मन में बार बार चल रहा है। सबसे अद्भुत भाव मंजीरी का था। श्याम सुंदर भी साथ में शयन कर रहे थे कि श्याम सुंदर को भी मालूम नहीं हुआ कि किशोरी जी मध्य रात्रि में बाहर क्या लेने आई। अगर रात्रि में किशोरी जी बाहर आई हैं तो वो अकेले क्यों आई। राधा रानी अपने शयन कक्ष से बाहर आकर जमीन पर बैठ जाती हैं और ना जाने कुछ परिक्रिया करने लगती हैं। मंजीरी देखकर सोच रही है कि राधा रानी कक्ष से अकेले मध्य रात्रि को बाहर आई और फिर जमीन पर बैठकर कुछ परिक्रिया कर रही हैं, मगर ये क्या। राधा रानी कुछ देर बाद उठकर अपने शयन कक्ष में चली जाती हैं। मंजीरी बेचैन सी बस करवट बदलती रहती है। वो बस इंतज़ार कर रही है कि कब सुबह होगी तो वह राधा रानी से पूछेगी कि यदि आप मध्य रात्रि में बाहर आते हो तो चुपचाप जमीन पर क्या क्या क्रिया करते हो। बस यही सोचकर सुबह होने का इंतज़ार करती है। जैसे ही सुबह होती है, मंजीरी राधा रानी को देखती है। राधा रानी के पास समय नहीं होता। इस वजह से मंजीरी सोचती है कि दोपहर को राधा रानी से पूछेगी। ऐसे ही इंतज़ार करते करते दोपहर से शाम ढल जाती है। किशोरी जी के भोजन की व्यवस्था जैसे ही की जाती है, मंजीरी देखती है कि किशोरी जी अकेली बैठी हैं, तो मंजीरी को लगा ये सही समय है। मैं किशोरी जी से पूछ लेती हूँ कि वह मध्य रात्रि में क्या करने के लिए आए थे। मंजीरी राधा रानी के पास जाती हैं और राधा रानी के चरणों में हाथ जोड़कर प्रणाम करके बैठ जाती हैं। मंजीरी राधा रानी से विनती करती हैं, निवेदन करती हैं हाथ जोड़ करके। राधा रानी जैसे ही उसके भाव देखती हैं, वो तो समझ ही जाती हैं कि कुछ पूछना चाहती है, और मंजीरी का जो भाव होता है वह राधा रानी को पता होता है, मगर फिर भी राधा रानी मंजीरी से कहती हैं, पूछो, तुम्हें क्या पूछना है। मंजीरी कहती है, मुझे आपसे पूछने में थोड़ा सा संकोच हो रहा है। मैं तो राधा रानी कहती हैं, अवश्य पूछें, मुझसे किस बात का संकोच करती हो। मुझ में और तुम में कोई भेद नहीं है। मंजीरी कहती है कि आप मध्य रात्रि में शयन कक्ष से बाहर आती हो तो आप अकेले क्यों आती हो। यदि आप अकेले आती हो तो कुछ समय के लिए जमीन पर बैठकर आप क्या क्रिया की थी, आप मुझे बतलाइए। मुझे जानने की बड़ी ही अभिलाषा है। राधा रानी बोली, अच्छा तो तुमने देख लिया था कि मैं क्या कर रही थी, तो तुम सोई नहीं थी। मंजरी मुस्कुराते हुए कहती है कि मुझे नींद ही कहाँ आती है, मैं तो हमेशा आपकी चिंता में ही खोई रहती हूँ, तो फिर नींद तो कहाँ से आएगी। राधा रानी बोली, अरे नहीं, मैं तो ऐसे ही बाहर आकर बैठ गई थी। मंजीरी कहती है, नहीं, इसमें कोई आपकी लीला है, आप ऐसा ही नहीं करोगी। मेरी जिज्ञासा को शांत कीजिए। तू देखती है ना कि रात को दिन रात ललिता, विशाखा, चित्रा, सुदेवी, श्रीदेवी, यह जितनी भी मेरी सखियां हैं मेरी सेवा के लिए ललायित रहती हैं। बस यह सब हमेशा सोचती रहती हैं
कैसे ना कैसे इनको मेरी और मेरे चरणों की सेवा मिल जाए। तो राधा रानी कहती हैं कि मेरा भी मन करता है कि मैं भी इनकी सेवा करूं। तू तो जानती है वो नहीं मानेंगी कि मैं उनकी सेवा करूं। मेरा मन करता है कि मैं उनके लिए सैया सजाऊं, पुष्पों की माला बनाऊं, उनको पहनाऊं। वह कभी भी नहीं मानेंगी। वो जो अष्ट सखियां हैं वो कभी भी नहीं मानेंगी कि मैं उनकी सेवा करूं। राधा रानी मंजीरी से कह रही हैं, जब मैं बाहर आकर बैठी मैंने अपनी आंखें बंद की। फिर मैंने अपनी सखी ललिता का मानस पुतला बनाया। फिर मैं ललिता को पुष्पों की माला पहनाई। हाथों में चंदन लेकर मैं ललिता को चंदन लगाया। फिर मैंने उसको अपने गले से लगाया। हमारी जो राधा रानी है, ये भाव है उनका अपनी सखियों के प्रति। राधा रानी बोली, पगली, मैंने तो तेरा भी मानस प्रतिमा बनाई, पुष्पों की माला पहनाई, माथे पर चंदन लगाया और तुझको भी मैंने अपने हृदय से लगाया। बस इतना सुनते ही मंजीरी राधा रानी के चरणों में लेट गई। लोग कहते हैं मंजीरी जैसा भाव रखने में क्या फ़ायदा है। स्वयं आप राधा रानी को देख सकते हैं कितना बड़ा लाभ है मंजीरी भाव रखने से। लाभ आप छोड़ दीजिए, हम तो यह कहेंगे कि हमारी करुणामयी सरकार का कितना अच्छा भाव है। अपनी सखियों के प्रति की सेवा करें, प्रति की गोस्वामी जी की सेवा करें चलता है, लेकिन स्वामी दासी की सेवा करें आपने कहीं सुना होगा। लेकिन जो बरसाने के महल में रहने वाली हमारी राधा रानी का अपनी दासियों के प्रति कितना अच्छा भाव है। राधा रानी के मन में कितना प्रेम वात्सल्य है। वो सब पर अपने प्रेम की वर्षा करती हैं, तभी तो वो बरसाने वाली हैं। राधा चरित्र की ये वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है तो कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखना, लाइक सब्सक्राइब करना। अगर अच्छी लगे तो फिर मिलेंगे राधा चरित्र पार्ट 8 में। तब तक के लिए राधे राधे।